एक छोटे से गांव में काव्या नाम की लड़की रहती थी। शांत स्वभाव की काव्या के हाथों में एक अनोखा हुनर छिपा था। मिट्टी को प्यार से छुओगी तो ये भी खूबसूरत बन जाएगी। बेटी, मिट्टी को कभी छोटा मत समझना। सही हाथ मिल जाए तो साधारण चीज भी खास बन जाती है। कुछ ही दिनों में काव्या ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। अब उसके पास सिर्फ अपने बड़े भाई का सहारा था। माँ बाप के जाने के बाद काव्या अपने बड़े भाई राघव के घर आ गई। काव्या, अब यही तुम्हारा घर है। काव्या, घर में रहना है तो घर के काम की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। तुम्हारे पास है ही क्या काव्या? ना पढ़ाई ना कमाई, आखिर तुम करोगी क्या? भाभी, मुझे बस एक मौका चाहिए। उस रात काव्या ने तय कर लिया कि वह अपनी किस्मत का फैसला दूसरों को नहीं करने देगी। माँ, मैं कोशिश जरूर करूंगी। सुबह होते ही काव्या ने पिता का पुराना चाक साफ किया। उससे लगा शायद यहीं से उसकी नई शुरुआत होगी। बाबा, मैं आपका हुनर फिर से जिंदा करूंगी। काव्या ने पहली बार चाक पर मिट्टी चढ़ाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सही है, मैं इसे बना लूंगी। पहली कोशिश खराब हुई है, मेरी हिम्मत नहीं, मैं फिर से बनाऊंगी। एक बार नहीं, काव्या ने बार बार कोशिश की। हर दिन उसकी मिट्टी थोड़ी और खूबसूरत बनने लगी। बाबा देखिए, मैंने बना लिया। शायद मैं भी ये हुनर सीख सकती हूँ। कुछ दिनों बाद काव्या अपने बनाए सामान लेकर बाजार पहुंची। उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी मेहनत जरूर पहचानेगा। बेटी, सामान अच्छा है, लेकिन इतनी कीमत में कौन खरीदेगा? कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। बेटी, आज नहीं बिका तो क्या हुआ? मेहनत को एक दिन अपना खरीदार जरूर मिलता है। अम्मा, मैं हार नहीं मानूंगी। बेटी, ये दीपक बहुत सुंदर है। एक मुझे दे दो। जी काका। अभी देती हूँ। तुम लोग भी एक बार देखो, बेटी ने अपने हाथ से बनाया है। अच्छा, चलो हम भी देखते हैं। उस दिन काव्या की मेज खाली होने लगी। अब लोग उसकी मिट्टी की चीजें खरीदने के लिए खुद आने लगे थे। बहन, ये 2 दीपक और एक प्याला मुझे दे देना। उस शाम काव्या घर लौट रही थी। कमाई छोटी थी, लेकिन उसके सपने अब बहुत बड़े हो चुके थे। अब लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ। अम्मा, अगर मुझे ज्यादा सामान बनाना है तो और मिट्टी खरीदनी होगी। तो बेटी मेहनत से कमाया है ना, उसी से शुरुआत कर। देख बेटी, पहले अच्छी तरह परख ले। अम्मा, शायद यही मिट्टी मेरे काम आ सकती है। अच्छी मिट्टी वही है जो हाथों में नरम हो और आकार पकड़ ले। अब समझ गई अम्मा, मिट्टी को भी समझना पड़ता है। काव्या, हमें भी ये काम सिखा दे। क्यों नहीं दीदी, अगर हम साथ काम करेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में काव्या का छोटा काम बढ़ने लगा। अब वह अकेली नहीं, गांव की महिलाएं भी उसके साथ अम्मा, थीं। अब ये सिर्फ मेरा काम नहीं रहा। बिल्कुल बेटी, अब ये कई घरों की उम्मीद है। काव्या, ये सारे सामान तुमने बनाए हैं? जी मुखिया जी, हमने मिलकर बनाए हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटी। बेटी, अगले हफ्ते शहर में बड़ा मेला है, वहाँ तुम्हारा सामान बिक सकता है। शहर में? लेकिन हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? उसकी चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। शहर के मेले का दिन पास आ रहा था। काव्या और गांव की महिलाएं पहली बार अपने हुनर को गांव से बाहर ले जाने वाली थीं। बस डर लग रहा है। डर नहीं बेटी। सुबह होते ही काव्या अपने हुनर को लेकर शहर की ओर निकल पड़ी। अम्मा, आज लगता है हमारी जिंदगी बदलने वाली है। बेटी, जिंदगी मेहनत से बदलती है। काव्या ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा। भीड़ देखकर उसके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। हाँ बेटी, लेकिन यहाँ भी लोग दिल से ही चीजें पसंद करते हैं। मेले में काव्या की छोटी सी दुकान सजकर तैयार थी। अब फैसला लोगों को करना था। अम्मा, अब जो होगा देखा जाएगा। बस मुस्कुराकर अपना हुनर दिखा बेटी। ये इतने सुंदर हैं, क्या सच में हाथ से बनाए हैं? जी, हमारे गांव की महिलाओं ने मिलकर बनाए हैं। पहली बार शहर के लोगों ने काव्या के हुनर को ध्यान से देखा। बहन, ये सुंदर है, एक और ऐसा ही दिखाइए। जी, अभी देती हूँ। जिस हुनर पर कभी किसी ने भरोसा नहीं किया था, वही अब शहर में पसंद किया जा रहा था। काव्या ने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा सामान बिक चुका था। अम्मा, हमने सच में कर दिखाया। नहीं बेटी, अभी तो तेरी उड़ान शुरू हुई है। पहली बड़ी कमाई हाथ में आते ही काव्या ने अपने लिए नहीं, गांव की महिलाओं के लिए सोचा। अम्मा, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। यही सोच तुझे सबसे अलग बनाती है बेटी।
शहर से लौटते समय काव्या के पास पैसे ही नहीं, एक नई योजना भी थी। अम्मा, अब गांव में ही बड़ा काम शुरू करेंगे। तेरे साथ पूरा गांव खड़ा होगा बेटी। अगले ही दिन काव्या ने गांव की महिलाओं को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। मेहनत सबकी होगी तो कमाई भी सबकी होगी। हम तुम्हारा साथ देंगे काव्या। उस दिन से गांव की औरतों के हाथों में मिट्टी ही नहीं, नई उम्मीद भी आकार लेने लगी। धीरे धीरे सीखो, गलती होगी तो फिर से बनाएंगे। अब हमें भी अपने हुनर पर भरोसा होने लगा है। पहली बार इन महिलाओं को अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में मिली। काव्या, ये मेरी पहली कमाई है। तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा हक है। धीरे धीरे गांव की सोच भी बदलने लगी। जिस काम को लोग छोटा समझते थे, वही अब कई घरों का सहारा था। काव्या ने सिर्फ मिट्टी नहीं बदली, पूरे गांव की सोच बदल दी। ये काम बहुत अच्छा है। क्या ये सारे सामान गांव में ही बनते हैं? जी, गांव की महिलाएं मिलकर बनाती हैं। लेकिन इस बार काव्या के सामने आया ग्राहक सिर्फ सामान खरीदने नहीं आया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामान को शहर की अपनी दुकान में बेच सकता हूँ। सच? लेकिन हमारे गांव की इतनी दूर तक पहुंच कैसे होगी? मैं खुद लेकर जाऊंगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ, क्या शर्त है? काम गांव की महिलाओं का है, तो कमाई का फायदा भी सबको मिलना चाहिए। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मेहनत करने वालों का हक सबसे पहले होगा। फिर हम साथ मिलकर ये काम आगे बढ़ाएंगे। उस दिन काव्या ने सिर्फ एक सौदा नहीं, एक नई शुरुआत की। कुछ ही दिनों में गांव से शहर भेजने के लिए पहली बड़ी खेप तैयार हो गई। ध्यान से रखना, एक भी सामान टूटना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, सब बहुत संभाल कर पैक किया है। शहर में पहली बार काव्या के सामान को लोगों ने देखा और उसकी मेहनत रंग लाने ये सब लगी। हाथ से बना है। ये इतना सुंदर है। धन्यवाद, ये हमारे गांव की महिलाओं ने बनाया है। कुछ ही समय में शहर के लोग काव्या के हाथों की बनी चीजों को पहचानने काव्या, लगे। अब लोग सामान नहीं, तुम्हारा काम पूछते हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का हुनर है। तभी एक बड़े ग्राहक ने काव्या का सबसे बड़ा ऑर्डर देने की बात कही। ये सब इन्होंने ही बनाया है। मुझे अपने होटल के लिए ऐसे ही 500 सामान चाहिए। 500? इतना बड़ा ऑर्डर? 500 सामान का ऑर्डर मिलना खुशी की बात, लेकिन उसे समय पर पूरा करना सबसे बड़ी परीक्षा हम थी। बड़ा है, लेकिन हम सब मिल करेंगे। हम पूरी मेहनत करेंगे। पूरे गांव ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी ताकि काव्या का पहला बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा हो सके। बस थोड़ा और, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। लेकिन तभी मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू होने लगी। काव्या, जल्दी करो, सामान भीग जाएगा। सब लोग मिलकर इन्हें अंदर रखो। बारिश तेज थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर सारी मेहनत को भीगने से बचा लिया। सबने साथ दिया, तभी हमारा सामान बच पाया। अब बारिश हमारा हौसला नहीं रोक सकती। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार 500 सामान का पूरा ऑर्डर तैयार हो गया। अम्मा, हमने कर दिखाया। नहीं बेटी, तुम सबने मिलकर कर दिखाया। पहली बड़ी कमाई आई, लेकिन काव्या ने अपना वादा नहीं भुलाया। ये मेहनत सिर्फ मेरी नहीं है, सबका हिस्सा पहले मिलेगा। काव्या, तुमने हमारा भरोसा सच कर दिखाया। धीरे धीरे काव्या का काम पूरे गांव की नई उम्मीद बन गया और कई घरों में कमाई आने लगी। जिस लड़की को कभी बोझ समझा गया था, उसी ने अपने हुनर से पूरे गांव की जिंदगी बदल दी।